दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हैव सॉल्यूशन। अच्छा, दो चीजें हमने करी थी कंसिस्टेंट के लिए कि कंसिस्टेंट कब कब होता है। कंसिस्टेंट होता है या तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों केसेस में क्या हो जाता है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। विल अगेन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। इसमें कैपिटल ए की वैल्यू लिखेंगे। टेल मी द फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या? 1 1 1 सेकेंड रो 1 2 4 1 2 4 थर्ड रो 1 4 1 4 10 10. What is capital X? x y z XYZ What is capital B? 1 1 A square a square. Okay. Now second step. Write down A augmented matrix B. That is simply A 1 1 1 1 2 4 1 4 10 and then 1 A and A square. After that, third step. अब जो सेकेंड स्टेप था उसके डायगोनल एलिमेंट्स पिक करो आप। इसके डायगोनल हैं 1 2 और 10। हमें बनाना है इनको 0, 1 2 और 3। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो अगर तुम्हें इस 1 को 0 बनाना है तो क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए बताओ? R2 को किससे रिप्लेस करना चाहिए? R2 minus R1 R2 माइनस R1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 0 हो जाएगा। अब इसको भी 0 बनाना है तो R3 को किससे रिप्लेस करोगे बताओ? R3 minus R1 R3 minus R1. And after these two operations, your A augmented matrix B will be equal to or equivalent to first row as it is, second row 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 4 minus 3 3, 4 minus 1 3 and it will be A minus 1. थर्ड रो बताओ क्या आएगा? Zero, 3, 9, A square minus 1. A square minus 1. A square minus B square is given by A minus B into A plus B. Okay, so if we use this formula, then what about the value of A square minus 1, which can be written as A square minus 1 square? क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ? A minus B. A minus 1 and A plus 1. Now coming back to the question, we have A augmented matrix B as 1 1 1 1 0 1 3 0 3 9 A square minus 1 and A minus 1. Now again you pick the diagonal elements. तो एक और बच गया है ये वाला, इसको भी 0 बनाना है। तो क्या होगा रो ऑपरेशन बताओ? R2 replaced by what? नहीं, R3 replaced by what? R3 minus by thrice of R2. अच्छा, मैंने ये बताया था कि जब इसको हम 0 बनाएंगे तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड रो को यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो R3 को रिप्लेस करो R3 माइनस 3 R2 को ये, and after this operation first row 1 1 1 1 0 1 3 A minus 1. what about third row? 0 यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 0 equals to A square minus 1 minus 3 bracket A minus 1. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको?
हाँ क्लियर है सबको यहाँ तक ना? यस Yes, sir. अब देखो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमने लिखी है ए माइनस 1 ए प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? a minus 1 a minus 1 very good, so this is further equals to 1 1 1 1 0 1 3 a minus 1 0 0 0 and a minus 1 कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा बताओ जरा? a plus 1 minus 1 3 now this is further equals to 1 1 1 1 0 1 3 a minus 1 0 0 0 it is a minus 1 into a minus 2 clear है? yes sir Now step 4. Now you write down the equations from this matrix. First equation क्या होगी? x plus y plus z equals to 1 X plus y. What is second? y plus 3z equals to a minus 1 What is last? A minus 1, A minus 2 is equal to 0. So if your a minus 1 and a minus 2 are equals to 0 their multiplication, then you will get that a should be 1 and 2. Clear है यहाँ से? yes sir यही वैल्यू निकालनी थी कि a की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो हमने निकाला कि a की वैल्यू 1 रख दो या 2 रख दो इन दोनों वैल्यू के लिए. सो दिस विल इम्प्लाइज दैट फॉर a is equals to 1 comma 2 the given system of linear equation will be consistent. अब यहाँ पे जरा अभी इसको लिख तो लेना, लेकिन कुछ चीज़ और बतानी है मुझे, ध्यान से देखो. अगर मान लो a की वैल्यू 1 और 2 नहीं है, कुछ भी है, बताओ कोई भी वैल्यू बता दो 1 2 कुछ हो जो तुम्हारे मर्जी का हो, कोई भी वैल्यू बता दो 1 2 के अलावा. 7 ठीक है. तो अगर मैं a की वैल्यू 7 ले रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 7 minus 1 एंड 7 minus 2. इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 1 1 1 0 1 3 7 minus 1 6 0 0 0 7 minus 1 6 and 7 minus 2 5 6 into 5 30. तो अगर यहाँ से मैं इक्वेशन लिख दूँ तो जो लास्ट वाली इक्वेशन वो क्या आएगी 0 equals to 30. क्या ऐसा पॉसिबल है? no sir नहीं पॉसिबल है. इसका मतलब है a की 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू लोगे तो जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. बट हमें कंसिस्टेंट चाहिए. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसके लिए एग्जिस्ट करे. तो वो सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, या तो 1 या तो 2. क्लियर है सबको?